कोई भी पिता इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि मेरी संतान दुख पाए। जो काम मैं ना कर सका, जो सम्मान मैं ना पा सका, जो आदर मुझे ना मिला, मेरी संतान उस आदर को प्राप्त करे, उस सम्मान को प्राप्त करे, उस धन को प्राप्त करे, ऐश्वर्य को प्राप्त करे। मैं चाहे फटेहाल रह लिया परंतु मेरी संतान अच्छी तरह रहे, इसके लिए हर पिता कामना करता है। कलयुग में तो केवल मशीनी युग है या अर्थ युग है। यहाँ बगैर पैसे के अब कुछ नहीं हो सकता है। अब तो अर्थ चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, कोई भी चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो वैराग्य के स्थान है, जहाँ से वैराग्य मिलता है या जहाँ वैरागी वास करते हैं, वहाँ भी धन की प्रधानता देखी जाती है। नमस्कार, कार्यक्रम सुख की खोज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डेजी। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हम आपको सुख का मार्ग बताते आ रहे हैं और अब तक जिन भी दर्शकों ने हमारा ये कार्यक्रम देखा है उन्होंने एक बात तो समझ ली होगी कि सुख यदि प्राप्त करना है तो धन आवश्यक होता है, और यदि आपको धन की प्राप्ति करना है तो सिर्फ और सिर्फ कुबेर भगवान ही आपको धन की प्राप्ति दिला सकते हैं, क्योंकि धन है तो सब कुछ है, सब कुछ है तभी तो आपके जीवन में खुशियां हैं, सुख है। चलिए दर्शकों, देर ना करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से आप कुबेर भगवान को प्रसन्न कर अपने घर में स्थापित कर सकते हैं और अपने जीवन के तमाम दुखों को दूर कर सकते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं बाबा कर्मयोगी जी महाराज। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। महाराज श्री, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कुबेर। महाराज श्री, धन की बात कर रहे हैं हम लगातार, क्योंकि सभी मानते हैं, ये चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सभी यही मानते हैं कि यदि धन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, धन नहीं है तो हमारी पहचान नहीं है, धन नहीं है तो हम अपने घर में ही पराये हो जाते हैं। मैं यहाँ से आपसे जानना चाहूँगी कि एक अमीर व्यक्ति जब बहुत मेहनत करके धन कमाता है और उसके पास धन रुकता है, कभी कभार उसको बिजनेस में इतने लॉसेस हो जाते हैं कि वो बर्बाद हो जाता है, कहते हैं ना एकदम आसमान से फिर जमीन पे गिर जाता है। तो क्या इस कड़ी में भी भगवान कुबेर उनकी सहायता करेंगे? धन का जो उन्होंने संग्रह एकत्रित कर रखा है उसमें उनकी सहायता करेंगे और उसे कभी नष्ट नहीं होने देंगे? हाँ बेटिया, बहुत अच्छा आप लोगों ने प्रश्न पूछा है जी। इसका विशेष करके रहस्य जब हम लोग खोज के देखते हैं और शास्त्रों पुराणों की ओर चलते हैं तो जैसे लक्ष्मी माँ को धन की ओर इशारा किया है कि लक्ष्मी माँ भी हमें धन देती है। तो लक्ष्मी माँ के 3 रूप देखे गए हैं। मैंने वैसे प्रतिदिन बताता हूँ और सभी दर्शकों को ये मालूम भी हो गया है कि लक्ष्मी माँ वैसे धनाध्यक्ष नहीं है और विशेष करके धन की देवी नहीं, वो तो भक्ति की देवी है, श्रद्धा की देवी है। वो नारायण से मिलाने का मार्ग है, अर्थात भगवान से हमें साक्षात कराने का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, शांति का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। तो सतोगुणी रूप लक्ष्मी माँ का पहले फिर दोबारा से सुनेंगे। सतोगुणी रूप है नारायण भगवान के साथ में जब पाद सेवा करते हुए शेष सैया पर बैठे हुए उन्हें देखा जाता है, ये सतोगुणी रूप है। दूसरा उनका रूप है रजोगुणी। रजोगुणी रूप उनका गरुड़ पर बैठे हुए दर्शाया गया है, अर्थात भगवान नारायण के साथ में सृष्टि का पालन करने के लिए, अर्थात उनका भरण पोषण करने के लिए ये रजोगुणी रूप लक्ष्मी माँ का साथ में होता है। तीसरा रूप होता है उनका तमोगुणी रूप, जो उल्लू पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। जब जब उल्लू पर बैठ करके लक्ष्मी घर में आई है या धन संपदा आई है, अर्थात अराजकता से आई है, अंधकार से आई है, अज्ञानता से आई है, या बेईमानी से आई है, या फरेब से आई है, यदि उल्लू पर बैठ करके लक्ष्मी आई अर्थात धन आया है। लक्ष्मी का मतलब केवल तो यहाँ थोड़ा धन है, ठीक है ना। जबकि लक्ष्मी हम कह देते हैं, लक्ष्मी शब्द प्रकृति का अर्थात धन का अर्थात माया का ही नाम है, अर्थात उनकी ही गौणिकता है, उनके ही नाम की गौणिकता है ये। जब उल्लू पर बैठ करके धन आता है, अर्थात उल्लू में कमाई से आता है, अंधकार में आता है, तो वो ज़्यादा दिन नहीं ठहर पाता है, वो अंधकार जीवन है, थोड़ी देर के बाद में ही चला जाता है, वो घर में स्थिर रह ही नहीं सकता है, क्योंकि वो आने का रास्ता है वो भी विपरीत है और रुकने का मार्ग कोई भी है तो कुबेर भगवान के द्वारा ही रुक सकता है। कि कुबेर भगवान को यदि हम स्थान दे देते हैं, क्योंकि वही धनाध्यक्ष हैं, धन के मालिक हैं, वो ही धन की परिपूर्णता करते हैं और परिपूर्णता जानते हैं। क्योंकि कुबेर भगवान के साथ में यह धन आता है, कुबेर भगवान की उपासना से धन आता है, कुबेर का स्थान बनाया जाता है, अर्थात स्थान दिया जाता है, भंडारा भरता है, तो वो सुरक्षा व्यवस्था
के लिए बाध्य हैं, अर्थात अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए वही बाध्य हैं। कुबेर भगवान ही तुम्हारे धन को व्यवस्थित करके अच्छी प्रकार से घर में रख सकते हैं। अन्यथा अनेक रास्ते तुमने अपनाए हैं, देवी देवताओं से मांगते रहे, परंतु उनके पास धन था ही नहीं। उन्होंने वैसे वास्तविकता तो ये उन्होंने दिया ही नहीं है। उल्लू का मतलब ही यह है कि तुमने कुबेर भगवान से धन ना मांगा, अनेक रास्ताओं से धन कमा लिया है, तो वो ज़्यादा दिन नहीं ठहर पाएगा। अगली पीढ़ी की बात नहीं, तुम्हारी ही जीवन में, तुम्हारे ही समय में वो खत्म हो जाएगा, ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। यदि धन को लंबे समय तक चलाना है, स्थिर रखना है, अपनी फैक्ट्री व्यवसाय को भी स्थिर रखना है, दुकान को स्थिर रखना है, तो आप लोगों को कुबेर भगवान को स्थान अवश्य देना पड़ेगा। घर में जब तक कुबेर भगवान को स्थान नहीं मिलेगा, आप लोग संसार के भोगों के लिए, धन के लिए अनेक देवी देवताओं की स्थापना कर लीजिए, कितना भी कर लीजिए। एक जीवन नहीं, अनेकों जीवन की चर्चा है। मैं तो कई जीवन की चर्चा कर रहा हूं। कई परिवार ऐसे देखने को मिलेंगे, अड़ोस पड़ोस में मिलेंगे। हे दर्शकों, आपके हृदय में भी शायद वो विचार उत्पन्न हो जाएंगे जो मैं बताने जा रहा हूं। उस रहस्य को आप भी समझ पाएंगे। कई व्यक्तियों के जीवन में कई पीढ़ी बीतती हुई दिखाई देती हैं। बाबा लोग हमारे निर्धनता में चले गए, पिता लोग भी जा रहे हैं, आज हम लोग भी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमने कुबेर भगवान की उपासना नहीं की, उन देवी देवताओं की उपासना करते रहे जिनके पास धन नहीं था। इसलिए यदि धन चाहिए तो कुबेर भगवान को जरूर तुम्हें अपनाना पड़ेगा, निश्चित ही अपनाना पड़ेगा। और मैं तो तुम्हें एक विशेष करके और संदेश देना चाहता हूं कि कोई भी पिता इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि मेरी संतान दुख पाए। जो काम मैं ना कर सका, जो सम्मान मैं ना पा सका, जो आदर मुझे ना मिला, मेरी संतान उस आदर को प्राप्त करे, उस सम्मान को प्राप्त करे, उस धन को प्राप्त करे, ऐश्वर्य को प्राप्त करे। मैं चाहे फटेहाल रह लिया, परंतु मेरी संतान अच्छी तरह रहे, इसके लिए हर पिता कामना करता है। तो आप यदि इस कार्यक्रम को सुन रहे तो इस बात पर विशेष ध्यान दें कि आने वाली पीढ़ी तुम्हारी निर्धनता में ना जिए, अपमान में ना जिए, अभाव में ना जिए, दुख में ना जिए, पीड़ा में ना जिए, भूख में ना जिए, निर्धनता में ना जिए। निर्धनता बहुत बुरी वस्तु है, अर्थात बहुत ही वो स्थान है कि जहां कभी भी किसी भी व्यक्ति को आदर सम्मान ना मिला, चाहे वो सत्यनिष्ठ ही क्यों ना, चाहे धार्मिक ही क्यों नहीं, चाहे सम्मान प्रिय व्यक्ति ही क्यों ना। उदाहरण दिए गए शास्त्रों के। राजा हरिश्चंद्र जबकि सत्यवादी हैं, सत्य को धारण करते, सदैव भक्ति को धारण करते हैं, धर्म को धारण करते हैं, ज्ञान को भी धारण करते हैं, और वैराग्य भी उनके पास आया था। अर्थात उन्होंने एकाएक ही अपने धन संपदा को भी दान में कर दिया। परंतु उसके बाद में जब धन का अभाव हो गया, उनके पास ना रहा, तो अपनों ने भी उनका सम्मान नहीं किया है। जब उन पर कर्जा हो गया तो किसी से भी सहायता ली, परंतु वहां से कोई सहायता नहीं मिली। मजदूरी की, टहल की, उससे भी सहायता ना हो सकी, अर्थात कर्जा ना पड़ सका। तो उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को जाकर के काशी में बेच देते हैं। जो काम नहीं करना चाहिए था, एक पिता को या पति को जो काम नहीं करना चाहिए था, वहां तक कर लिया है। मेरा कहने का इशारा यह है कि निर्धनता में कोई भी परिवार ना जिए। इसका अभाव, जो धन का तुम्हारे घर में अभाव है, उसका कारण ही विशेष करके यही है कि तुम लोग अब तक अभाव में रहे हैं। क्यों? कि कुबेर भगवान को तुम समझ ना सके, जान ना सके, पहचान ना सके। इसका कारण भी बिटिया मैं तुम्हें विस्तार से भी बताऊंगा समय समय पर। वैसे युगों के अनुसार कथाएं या पुराणों का भी विशेषण होता रहा है, शास्त्रों का होता रहा है। हर युग जैसे आया उसी अनुसार उसकी कथाएं या व्यवस्थाएं, रहने की, सहने की, खाने की, पीने की, ये सभी व्यवस्थाएं बदलती रही हैं। परंतु अब कलयुग आया है, परंतु अभी तक किसी ने यह हिम्मत नहीं की कि उस सत्य मार्ग को बता सके कि कलयुग में तो केवल मशीनी युग है या अर्थ युग है। यहाँ बगैर पैसे के अब कुछ नहीं हो सकता है। अब तो अर्थ चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, कोई भी चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो वैराग्य के स्थान है, जहाँ से वैराग्य मिलता है या जहाँ वैरागी वास करते हैं, वहाँ भी धन की प्रधानता देखी जाती है। वो आश्रम भी आज पक्की ईंटों से बने हुए हैं, अच्छे अच्छे फर्श या कमरे लगते हैं, वहाँ भी अच्छे अच्छे सुविधाएं होती हैं, पंखे भी होते हैं, वहाँ सब कुछ होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ अर्थ की आवश्यकता है उनके पास में भी पहुंच गई है कि वो भी अब अर्थ पर निर्भर हो गए हैं। आज धर्म भी अर्थ पर ही निर्भर है। धर्म तब चलेगा जब तुम्हारे पास अर्थ होगा। अर्थ का अभाव यदि हुआ तो ना तो धर्म चल सकेगा, ना तुम्हें शांति मिल सकेगी, ना मोक्ष मिल सकेगा, ना कोई मार्ग देख सकेंगे। मैं तुम्हें उस ओर लेकर चलूंगा, इसी अर्थ लोभ से, अर्थात लोभ मार्ग से ही तुम्हें योग तक पहुंचाने का मैं प्रयत्न करूंगा। आप लोग धीमे धीमे समझ जाएंगे कि वास्तविकता में कि अर्थ से तुम लोभ और लोभ से मोक्ष तक पहुंच जाएंगे।
अर्थ की गणनाएं हम लोग करते, संतों ने छुपाया है, उस गणना को छुपाया, उस रहस्य को छुपाया है। हम लोगों को वैराग्य या त्याग की चर्चाएं तो हमने सुन ली हैं, अर्थात बताते रहे, परंतु किसी ने भी ये चर्चाएं नहीं बताई हैं कि अर्थ की प्रधानता विशेष करके क्या। रामायण में भी एक बात आई है, धन वही श्रेष्ठ है जो प्रथम गति में लग जाए। प्रथम गति का मतलब है बिटिया कि दान में लग जाए। दान में तब लगेगा जब अर्थ हमारे पास होगा। धन चाहने वाले ध्यान दें कि श्री कुबेर भगवान के अलावा तुम्हें धन देने के लिए और कोई देवता भगवान ने नियुक्त नहीं किया है। श्री कुबेर भगवान ही धनाध्यक्ष हैं, अर्थात धन के मालिक हैं। यदि आपको धन चाहिए तो श्री कुबेर भगवान की फोटो एवं यंत्र निशुल्क प्राप्त करें। देना है तुम्हें केवल 1.25 किलो शुद्ध देसी घी और 1.25 किलो हवन सामग्री। इस दुनिया में यह धर्म का भी मार्ग अपनाना चाहते हो तो धन चाहिए। हिम से हिमनद बहते रहते, धन से धर्म भी बहता है। रेत के जहाँ पर पर्वत होते, ब्रजवासी नीर बहाता है। जहाँ रेत के पर्वत खड़े हुए हैं वहाँ रूखी है, वहाँ कुछ भी नहीं है, आंसुओं के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। परंतु हिमालय की कंदराओं से सदैव जल के झरने बहते रहते हैं, नदियाँ चलती रहती हैं। इसी तरह जहाँ धन होता है वहाँ से धर्म बहता है, सदैव शांति का मार्ग बहता है, सुख सुविधाएं बहती रहती है, निरंतर प्राप्त होती रहती हैं। धन नहीं है तो सब कुछ बेकार हो जाता है। अर्थ जिसके पास है लोग उसी के मीत। अर्थ जिसके पास है अर्थात धन जिसके पास है उसी के मित्रता है, अर्थात मीत हैं, संबंधी हैं, सब कुछ जानने वाले, समझने वाले, बैठने वाले। पंडित बलशाली भयो ब्रज बंधु भयभीत, अर्थात वही पंडित अर्थात ज्ञानी हो जाता है, वही बलशाली हो जाता है। उसी से सब लोग भय मानते हैं या उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। चाहे वो ज्ञानवान ना हो, चाहे पढ़ा लिखा ना हो, चाहे अल्प बुद्धि हो, पर धन की प्रभावता, बड़ी प्रभावता देखी गई है।